नमस्कार, मैं उदय शंकर। स्पोर्ट्स बायोस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच सीरीज की। पहले टेस्ट मैच सीरीज में भारत ने पहले टेस्ट मैच में शानदार जीत हासिल की है और चूंकि ये दूसरा टेस्ट जो है ये डे नाइट मैच होना है और इसे लेकर दर्शकों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर प्रोजेश हैं, आपका भी स्वागत है। राकेश जी, जाहिर सी बात है लंबे अरसे बाद डे नाइट मैच होने जा रहा है और दर्शकों को भी छूट दी गई है कि वो भी मैदानों में आ सकते हैं, तो उत्साह भी काफी होगा दर्शकों में। या बिल्कुल, और पूरी क्षमता के साथ दर्शक आ सकते हैं। मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 40,000 दर्शक बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हमें दिख सकते हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है खिलाड़ियों के लिए भी और खेल प्रेमियों के लिए भी, क्योंकि जब दर्शक मैदान पर होते हैं तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात ही कुछ और होती है। उनके अंदर जो है वो जज्बा बहुत बढ़ जाता है, एक टेम्पो बनता है गेम का। तो दर्शकों की जो एंट्री हुई है उससे निश्चित तौर पे एक माहौल बनेगा। दर्शक भी बहुत खुश हैं कि उन्हें पूरी क्षमता के साथ वहां जाने का अवसर मिल रहा है। अब हम टेस्ट मैच पे लौटते हैं। ये डे नाइट टेस्ट मैच है, पिंक बॉल से खेला जाता है जैसा हम सभी जानते हैं। तो आपको बताऊं उदय कि भारत के लिए ये चौथा डे नाइट टेस्ट मैच होगा। हालांकि डे नाइट टेस्ट मैच के इतिहास की बात करें तो 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, 6-7 साल पुराना है। और इस दौरान सिर्फ 18 टेस्ट मैच हुए हैं डे नाइट, जो कि पिंक बॉल से खेले गए हैं। और दिलचस्प बात ये उदय कि इन 18 टेस्ट मैच के परिणाम आए हैं, मतलब कोई भी मैच जो है वो ड्रॉ नहीं हुआ है। अब अगर हम भारत और श्रीलंका की तुलना करने जाएं डे नाइट टेस्ट मैच के लिहाज से, खिलाड़ियों के लिहाज से बात नहीं कर रहा मैं, तो दोनों ही टीमों ने अब तक 3-3 डे नाइट टेस्ट मैच खेले हैं। और दिलचस्प ये है कि दोनों ही टीमों ने 2-2 टेस्ट मैच जीते हैं और एक मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। भारत ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था कोलकाता में। और इसके अलावा जो एक और जो घरेलू जमीन पर भारत ने टेस्ट मैच खेला है डे नाइट, वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला है। और घरेलू जमीन पर जो 2 टेस्ट मैच हुए हैं दोनों में ही भारतीय टीम जीती है। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया में डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था वो उसमें भारतीय टीम हार गई थी और वो एक टेस्ट मैच बुरे स्वप्न सा था। भारतीय टीम पहली पारी में 36 रनों पर ही सिमट गई थी। तो वो डे नाइट टेस्ट मैच का लोएस्ट स्कोर है। और डे नाइट टेस्ट मैच का लोएस्ट स्कोर का जो रिकॉर्ड है, अनचाहा रिकॉर्ड, वो अभी भारत के नाम है। तो ये सारे रिकॉर्ड है। हाँ, और एक और दिलचस्प बात, सारी टीमें अपने घर पर जीतती हैं। श्रीलंका ही एक ऐसी टीम है जिसने विदेश में डे नाइट टेस्ट मैच में जीत हासिल की है। उसने पाकिस्तान को दुबई में हराया था डे नाइट टेस्ट मैच में। और उसने जो 2 डे नाइट टेस्ट मैच जीते हैं उसमें एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उसने जीता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डे नाइट टेस्ट मैच को अगर आप देखें तो मुकाबला बहुत बराबरी का लगता है। डे नाइट टेस्ट मैच में गेंद किस तरह से बिहेव करेगा, बल्लेबाजी किस तरह से होनी चाहिए, गेंदबाजी किस तरह से होनी चाहिए। तो चूंकि ये कॉन्सेप्ट 6-7 साल पुराना है और अब तक जो है सिर्फ 18 टेस्ट मैच हुए हैं, तो इस बारे में पुख्ता तौर पर बहुत बातें नहीं आती हैं। इसलिए हमें देखना होगा कि जो टेस्ट मैच होगा, जो दूसरा टेस्ट मैच भारत और श्रीलंका के बीच, उसमें दोनों टीम किस तरह से अप्रोच करती है। बिल्कुल। और प्रोजेस, जिस तरह से भारतीय टीम ने परफॉर्म किया है, लगता है कि वो टीम रिपीट करनी चाहिए या फिर कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देने की उम्मीद है, क्या लग रहा है? देखिए, भारत के लिए ये टेस्ट मैच इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक हिस्सा है और इंडियन टीम को ये टेस्ट मैच जीतना ही होगा अगर चैंपियनशिप में बने रहना है। तो इस लिहाज से भी ये मैच भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, उसके लिहाज से टीम बदलनी नहीं चाहिए। लेकिन एक काफी बड़ी इंप्रूवमेंट है अक्षर पटेल, जो कि डे नाइट टेस्ट मैच में इंडिया के सबसे सक्सेसफुल बॉलर में एक हैं। उनका चयन फिर से टीम में हो गया, वे फिट होकर टीम में पुनः वापस लौटे हैं। तो कुलदीप यादव को उनकी जगह पे टीम से हटा दिया गया है और अक्षर पटेल को एंट्री मिली है। तो जाहिर सी बात है कि अक्षर पटेल का खेलना तय है। इस लिहाज से देखा जाए तो जो मौजूदा टीम थी, जो पहले टेस्ट मैच की जो टीम थी, उसमें जयंत यादव हो सकता है ड्रॉप हो और अक्षर पटेल को मौका मिले।
और अक्षर पटेल का जिस तरह से परफॉर्मेंस है पिछले कुछ मैचों में भारत के लिए काफी शानदार रहा है। लगातार पारियों में उन्होंने 5-5 विकेट हासिल किए हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो अक्षर पटेल को मौका मिलना लाजमी है और इंडियन टीम उनके आने से और मजबूती की तरफ बढ़ रही है और मजबूत टीम बनेगी। और जिस तरह का परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने किया है पहले टेस्ट मैच में पारी और 222 रनों की बड़ी जीत मिली है, तो एक काफी कॉन्फिडेंट है ये टीम। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी की बात अगर की जाए तो उन्होंने काफी अच्छी कैप्टनशिप अपने पहले टेस्ट मैच में की थी। साथ में विराट कोहली के लिए एक और बड़ी बात है कि उन्होंने कोलकाता में जो डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था उसमें सेंचुरी मारा था, तो हम लोग ये आशा कर रहे हैं। विराट काफी दिनों से सेंचुरी नहीं लगाए हैं, फॉर्म में है लेकिन वो सेंचुरी नहीं लगा पा रहे, तो उसका एक जो सूखा है 2 सालों का 2019 के बाद उन्होंने सेंचुरी नहीं लगाई है, तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इस डे नाइट टेस्ट मैच में विराट कोहली अपने परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करे और जो शतक का जो सूखा है वो पूरा करे। बिल्कुल राकेश जी, विराट कोहली की और भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि विराट कोहली क्या प्रदर्शन करते हैं। उनका 100वां टेस्ट अगर देखा जाए तो ये भी 101वां टेस्ट होगा उनका। जी हाँ, ये 101वां टेस्ट मैच है और डे नाइट टेस्ट मैच है। जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं, कोलकाता में उन्होंने आखिरी बार टेस्ट शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ और वो भी डे नाइट मुकाबला था। और अब फिर हालांकि इसके बीच में 2 और डे नाइट मुकाबले हुए जिसमें कोई शतक नहीं आया, लेकिन चूंकि ये मैच बेंगलुरु में हो रहा है और आप जानते हैं कि आईपीएल के लिए होम ग्राउंड जो है वो बेंगलुरु की एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ही रहती है, तो विराट के लिए जो है ये मैदान बिल्कुल जाना पहचाना है। दर्शक उन्हें वहां बहुत प्यार देते हैं। इसके अलावा बेंगलुरु की जो पिच होती है वो बल्लेबाजों को हमने देखा है कि आमतौर पे मदद करती है, तो ये सारी स्थिति जो है वो फेवरेबल बन रही हैं। और उस लिहाज से देखें तो विराट के 71वें शतक की कामना जो है हम सभी कर रहे हैं। एक बात और बताऊं कि जो 3 डे नाइट टेस्ट मैच भारत ने खेला है उसमें सिर्फ अब तक एक ही शतक लगाया है जो कि विराट कोहली ने लगाए हैं। और डे नाइट टेस्ट में भारत के सबसे सफल जो बल्लेबाज हैं वो भी विराट कोहली ही हैं। उन्होंने 241-42 रन के आसपास बनाए हैं 3 टेस्ट मैच में और उनका औसत जो है वो 60 से ज्यादा का है। लेकिन अगर हम सिर्फ घरेलू मैचों की बात करें जो कि होम ग्राउंड पर डे नाइट टेस्ट मैचेस हुए हैं, तो इसमें उनका औसत बढ़ के 80 के आसपास पहुंच जाता है। तो हमने देखा है कि घरेलू मैदान पर डे नाइट टेस्ट मैच में पिंक बॉल के सामने विराट जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और रन बनाते हैं। दूसरी एक अच्छी बात भारत के लिए ये भी है कि अगर हम दूसरे नंबर की बात करें भारत की ओर से रन बनाने के लिए, तो उसमें कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है। तो विराट और रोहित शर्मा जो भारत के टॉप 2 बैट्समैन हैं, अगर ये दोनों मैच में स्कोर करते हैं तो भारत के लिए संभावना जो है वो बढ़ जाती है। अक्षर पटेल की बात अभी प्रोजेश ने की, अक्षर पटेल आए हैं। अब देखना यह है कि क्या अक्षर पटेल को 11 में जगह मिलती है या नहीं। एक टेम्पटेशन होता है, जनरली आप पिंक बॉल से खेलते हैं ना, तो पिंक बॉल के ऊपर जो है एक्स्ट्रा कोटिंग होता है उस कलर को बना के रखने के लिए, पिंक कलर को बना के रखने के लिए। तो ये रेड बॉल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो और चूंकि वो बना रहे और चूंकि उसको लोकेट करने में दिक्कत होती है बल्लेबाजों को पिंक बॉल को, तो ये कोशिश की जाती है कि उसकी चमक बनी रहे, जितनी देर तक बनी रह सकती है उसको बना के रखी जाए। तो इस वजह से आम तौर पे पिच पर जो है कुछ ग्रास जो है वो छोड़ दी जाती है। तो जब आप ग्रास छोड़ते हैं तो कई बार वो अगर ज्यादा छोड़ दिया आपने तो वो तेज गेंदबाजों को मदद करने लगती है। जैसे कि जो कोलकाता का टेस्ट मैच भारत में हुआ था उसमें ईशांत शर्मा ने उस टेस्ट मैच में 9 विकेट लिए थे। बिल्कुल। तो उस लिहाज से अगर आप देखें कि अगर पिच उस तरह की रहती है तब तो फिर एक टेम्पटेशन होगा कप्तान के पास कि वो सिराज के लिए जाए, मोहम्मद सिराज जो कि भारत के सबसे तेज गेंदबाज हैं। तो लोग कप्तान और टीम मैनेजमेंट ये सोच सकती है कि हम सिराज के साथ जाए। लेकिन अक्षर के साथ जो एक बेनिफिट है, जो उन्होंने डे नाइट टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेला था उसमें उन्होंने 11 विकेट लिए थे। पहली पारी में 6 विकेट 38 रन देकर और 5 विकेट दूसरी पारी में भी उन्हें मिले थे। तो उनका रिकॉर्ड डे नाइट टेस्ट मैच में बहुत ही अच्छा है।
तो एक ये भी टेम्पटेशन है, तो एक जो कहते हैं ना कि सुखद सरदर्द है ये भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए कि उनके पास ऑप्शन बहुत है। वैसे मुझे लगता है कि अक्षर के साथ जाना चाहिए क्योंकि वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। जब आप जयंत यादव को हटा रहे हैं, हालांकि जयंत के साथ भी आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी नाइंसाफी है या वो अनलकी हैं, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में भी उन्हें बहुत ज्यादा गेंदबाजी करने का अवसर नहीं मिला था। पूरे टेस्ट मैच में दोनों पारियों को मिलाकर उन्होंने बमुश्किल 17 या 18 ओवर फेंके थे। लेकिन ये क्रिकेट है और जब आपके प्रमुख खिलाड़ी आते हैं तो आपको जगह खाली करनी पड़ती है। तो इस लिहाज से लग रहा है कि शायद अक्षर के साथ जाएं। जयंत को खिलाने का एक और टेम्पटेशन होता है कि जो टॉप जो बैटिंग ऑर्डर है श्रीलंका का, उसमें 4 जो बैटर हैं वो लेफ्ट हैंडर हैं। तो जो लेफ्ट हैंडर होता है उसके सामने ऑफ स्पिनर ज्यादा कारगर होता है, ऐसी मान्यता रही है। तो उस लिहाज से लोग जो है जयंत के लिए भी सोच सकते हैं, टीम मैनेजमेंट जयंत के लिए भी जा सकती है। लेकिन जो एक आइडियल सिचुएशन दिख रहा है उसमें लगता है कि अक्षर पटेल को मौका मिलेगा। अश्विन जो कि माफ करेंगे डे नाइट टेस्ट मैच में भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं। उन्होंने 3 जो डे नाइट टेस्ट मैच हुए हैं पिंक बॉल से, उसमें 12 विकेट लिए हैं। तो अश्विन भारत के सबसे सफल स्पिनर है डे नाइट टेस्ट मैच में, वो खेलेंगे। जडेजा का प्रदर्शन पिछले मैच में बेहतरीन रहा था तो उन्हें मौका मिलेगा ही। हालांकि जडेजा के लिए यह पहला अवसर होगा जब वो डे नाइट टेस्ट मैच खेलेंगे। इसके अलावा अक्षर पटेल भी लेफ्ट हैंडर हैं, जडेजा भी लेफ्ट हैंडर है, लेकिन दोनों की गेंदबाजी में फर्क है। जो इनका अंडर कटर होता है अक्षर पटेल का, जबकि वो बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं जडेजा। तो ये देखना होगा कि ये 2 स्पिनर और अश्विन ऑफ स्पिनर, और अगर जरूरत पड़ी और ऑफ स्पिन की तो हनुमा विहारी एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर के रूप में आपके पास हैं। 2 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ये होंगे। तो देखना है कि सिराज, अक्षर पटेल या फिर जयंत यादव। बिल्कुल, वाकई में काफी दिलचस्प मुकाबला होने के आसार हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद, चर्चा जारी रहेगी।